नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पहाड़ को पुष्कर पसंद है, सीधे देहरादून के परेड ग्राउंड से लाइव। खटाली चीमा से कामयाबी तक, कनाली चीमा से कामयाबी तक, पहाड़ से किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जो है वो पाठशाला से यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, संघर्ष से सफलता तक पहुंचे और फिर स्वयंसेवक से मुख्य सेवक तक पहुंचे। ज्यादातर लोग जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे उनके असली गांव। आपको उन पगडंडियों पर लेकर चलेंगे जो उनके गांव तक जाती है। उन दोस्तों से मिलवाएंगे जो संघर्ष के साथी हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे पिथौरागढ़ का एक बालक पहुंच गया खटीमा, कैसे लखनऊ में उसके जीवन को एक मोड़ मिला और कैसे वो पहाड़ का कप्तान बन गया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास में पहली बार इतिहास बना, भ्रम टूटा। पहली बार कोई नेता अपने चेहरे पर लड़ा और फिर से सत्ता हासिल की। पहली बार दूसरे टर्म के लिए किसी नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। पहली बार एक नौजवान पर बीजेपी ने 2 बार भरोसा किया और पहाड़ की कमान दे दी। यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव के दौरान फरवरी में पुष्कर सिंह धामी को फूल और आग से तुलना की थी। यानी एक ऐसा नेता जो सौम्य है लेकिन दिल में उत्तराखंड के लिए कुछ कर गुजरने की आग भी है, और इसी आग ने उत्तराखंड के कप्तान को फिर से कमान दिलाई है। लोगों के मन में सवाल उठते होंगे कि पुष्कर धामी इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। पार्टी का एक आम कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना? क्या वजह है कि दूसरी बार भी बीजेपी ने पुष्कर धामी पर ही भरोसा किया और बागडोर दे दी? इन सवालों को समझने के लिए पुष्कर धामी के संघर्ष और उपलब्धियों को समझना होगा। कर्मभूमि खटीमा। 21 मार्च को जब खटीमा के लोगों को पता चला कि पुष्कर धामी विधायक दल का नेता चुन लिए गए हैं, तो पूरे इलाके में जश्न का माहौल बन गया। गांव की महिलाएं पुष्कर धामी के घर पहुंची और दरवाजे पर ढोलक की थाप पर नृत्य करने लगी। इसी जश्न के बीच न्यूज 18 की टीम उनके घर पहुंची। इसी घर से पुष्कर धामी ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर इसी आवाज़ से पुष्कर सिंह धामी लगभग 40 साल पहले यहाँ पर आ गए थे और 2012 और 2017 में यहाँ से विधायक चुने गए थे और जो 2017 से 22 की जो सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री भी रहे। पुष्कर धामी के पिता फौज में थे। 80 के दशक में के पुष्कर धामी को लेकर खटीमा आए। सन 78 के आसपास खटीमा क्षेत्र में बसे, तब से वो लगभग यहीं उनके कर्मभूमि अपनी कर्मभूमि यहाँ बनाई। किस तरीके से देखते हैं, कितने साल लगभग यहाँ हो गए हैं? यहाँ पर लगभग 40 साल से ऊपर हो गए हैं वहाँ रहते हुए, लगातार यहीं रहे वो। क्या उम्र थी जब यहाँ खटीमा आए थे? लगभग 4 साल की उम्र में वो यहाँ खटीमा आ गए थे परिवार सहित। तो बचपन की कुछ यादें किस तरह से साझा कर रहे हैं? बचपन की यादें देखिए, ऐसा है कि बचपन उनका सादगीपूर्ण तरीके से बीता। हमारे जो चाचा जी थे वो फौज में थे। उसके बाद जो है बच्चे हमने ये प्राथमिक स्कूल नगरातराई में अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद लुधियाना में 8 तक की कक्षा 8 तक के जो पढ़ाई करी पूरी करी। उसके बाद खटीमा पढ़ाई करी उन्होंने। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में लेने के बाद 12वीं की पढ़ाई के लिए खटीमा के कॉलेज में आ गए। 1991 से 1993 में धामी ने 12वीं की पढ़ाई की।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ खटीमा के थारू इंटर कॉलेज में। ये थारू जो इंटर कॉलेज है, यहाँ पर उनने यहाँ पर पढ़ाई की है 11 से लेकर 12 तक का। यहाँ पर 1991 से 93 के दौरान ये पढ़ाई यहाँ पर उनने की है। देखा जाए तो एक ऐतिहासिक जगह इसलिए भी इसको आज माना जा सकता है कि इसी स्कूल से पढ़ के आज मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा सत्ता पर काबिज हुए। पुराने उनके साथी हैं जो लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं। नंदन सिंह बिष्ट जी, आप यहाँ पर नंदन सिंह खड़ाई जी यहाँ पर हैं और चेयरमैन यहाँ पर हैं भी मंडी समिति में। क्या कहते हैं, क्या याद है आपकी? देखिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी नगरातराई से इसे थारू राजकीय इंटर कॉलेज में अध्ययन करने आते थे और हम भी इसी थारू राजकीय इंटर कॉलेज से इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर फाइनल यहीं पर किया हमने। और उस दौरान अपनी उच्च शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इंटर करने के बाद लखनऊ चले गए और हम लोग इसी खटीमा राजकीय जो आपका हेमंती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय, वहाँ पे हमने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों के बीच पुष्कर धामी की छवि काफी अच्छी थी। उनके दोस्तों ने पुराने दिनों को याद कर बताया कि धामी बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। पढ़ाई पर फोकस और दोस्तों के साथ वक्त बिताना उन्हें पसंद था। सबके साथ उनका तालमेल बहुत ही अच्छा रहा करता था और वो लगातार उसी दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता लगातार दिखती थी। वो किस प्रकार हम लोगों को एकजुट रखा करते थे और किस प्रकार जो छोटी मोटी समस्याएं उसके निराकरण के लिए वो लगातार विद्यालय में अध्यापकों से, प्रधानाचार्य जी से मुलाकात किया करते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता उसी दौरान दिखती थी और लगता था कि भविष्य में वो एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। पुष्कर धामी के दोस्तों ने हमारी टीम को उस कमरे में लेकर गए जहां पर पुष्कर धामी पढ़ा करते थे। दोस्तों ने प्रयोगशाला भी दिखाई। तो उस समय हमने साइंसाइड ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ है, तो साइंसाइड का ये भी है, क्लासें हैं यहीं पर। अब हमारे क्लास के सामने ही आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैबें थी यहाँ पे जी। अच्छा, ये जो ये वो जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पढ़ा करते थे बतौर छात्र, तो ये रसायन विज्ञान का एक प्रयोगशाला है जहाँ पर ये इन्होंने पढ़ाई करी है। और हाँ, हमारे इसमें रसायन विज्ञान के हमारे अध्यापक थे और फिजिक्स में आप भी साथ में पढ़े हुए हैं उनके साथ में। क्या कौन सी कक्षा थी, कुछ याद है, कुछ जहन में कुछ बातें? 11 से 12 तक। 11 से 12 तक कौन सी कक्षा में पढ़े हैं आप लोग? ये इस वाली कक्षा में। अच्छा, ये वो कक्षा है। हाँ जी। अच्छा, तो ये अभी मौजूदा समय में नवोदय को दे दिया गया है। किस तरह की यादें हैं, कुछ यादें हैं? हम साथ में यहाँ पढ़ा करते थे। उसके बाद फिर धामी जी हमारे देहरादून चले गए थे, अल्मोड़ा ना लखनऊ चले गए थे। लखनऊ पर सुबह ND हॉस्टल में गए, वहाँ से वो वहाँ पर उन्होंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की थी। विद्यार्थी परिषद के वहाँ कॉलेज प्रमुख बने। फिर उन्होंने वहाँ पर कोशिश करी राजनीति भविष्य में। स्कूल छूटने के बाद भी दोस्ती नहीं टूटी थी। उनके दोस्त बताते हैं कि लखनऊ में पढ़ाई के दौरान भी जब खटीमा लौटते थे तो मुलाकात करते थे। लखनऊ से पढ़ने के बाद भी आते थे तो 4 दिन रहते थे, तो 4 दिन हम साथ ही रहते थे। आपके साथ क्या यादें जुड़ी हुई है उनकी? धामी जी चूँकि वो नगरातराई में रहते थे और हमारा अपना खटीमा रोडवेज पर प्रतिष्ठान होता था और वो अक्सर जब भी उनको विद्यालय जाना होता है तो रोडवेज पर ही वो अपनी साइकिल, एक सामान्य छात्र की तरह वो आते थे। पुरानी यादें। और कुछ ये देखिए, जब भी हमारे पारिवारिक कोई भी कार्यक्रम रहे हैं, हम लोग साथ में, किशन जी भी दिख रहे हैं और ये पूरे परिवार साथ ही उस समय के, अब जो काफ़ी बड़े हो गए अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, तब की कुछ तस्वीरें भी हैं। और लगभग कितनी पुरानी तस्वीरें होंगी? ये 20 साल पुरानी तस्वीरें हैं। पुष्कर धामी के कॉलेज की तस्वीरों को कैमरे में कैद करते वक्त हमारी मुलाकात एक अध्यापक से हुई। उन्होंने बताया कि धामी क्लास में बिल्कुल शांत रहते थे। बतौर अध्यापक भी आप यहाँ रहे हैं, तो सर अगर जो यादें अगर उसकी कहते हैं तो किस तरीके से लेते हैं आप उसमें? प्रदेश की आन बान शान उत्तराखंड को जिसने दी नई पहचान, बुजुर्गों और अध्यापकों को करते हैं सम्मान। मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी है उनका नाम। मैं 1986 से इस विद्यालय में 2021 तक यहाँ पर अध्यापन का काम किया। हमारे समय में धामी जी, हमें बड़ी खुशी है कि आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और इस खटीमा आंदोलन की भूमि से निकला हुआ एक छात्र थारू राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ते हुए आज मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है।
तो आपने देखा पुष्कर सिंह धामी के स्कूल को, आपने उनके अध्यापकों से मुलाकात की, आपने उनके दोस्तों से मुलाकात की। दरअसल बीते 40 सालों से पुष्कर सिंह धामी का परिवार खटीमा में रह रहा है, लेकिन वो मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। जब वो दोबारा विधायक दल के नेता चुने गए, उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम उनके गांव पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव हड़खोला पिथौरागढ़ के हड़खोला गांव में पुष्कर धामी का जन्म हुआ था। दोबारा सीएम बनने की खबर पर ये गांव भी खुश है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहीं के स्कूल में सीएम धामी पहली बार पढ़ने गए थे। अभी मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्राथमिक स्कूल में। पुष्कर सिंह धामी ने इसी स्कूल में 5 तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद वो यहाँ से खटीमा शिफ्ट हो गए थे पूरे परिवार के साथ। इस स्कूल में वर्तमान में 3 स्टूडेंट यहाँ पर है और 2 टीचर है। तो निश्चित तौर पे इन बच्चों के लिए भी और जो यहाँ पर टीचर है उनके लिए भी एक गर्व का पल है, क्योंकि इसी स्कूल से निकले हुए एक छात्र आज उत्तराखंड के सर्वोच्च पद पर है। मैडम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कैसा आप फील कर रही हैं, क्योंकि इसी स्कूल से पुष्कर सिंह धामी निकले, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सर, हम तो अच्छा ही फील करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल से पढ़े हुए इंसान मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है सर। तो एक और यहाँ पर टीचर हैं, वो हाल में उन्होंने ज्वाइन किया है। आपको क्या लग रहा है? सर, चैलेंजिंग तो है थोड़ा, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं अभी इस स्कूल से हमारे जो बच्चा पढ़ के गया है वो एक मुख्यमंत्री बन गया राज्य का, तो कल के दिन हमारे जो भी बच्चे हैं ये भी काफ़ी उच्च पदों में जा सकते हैं। एक सिमरन छात्रा है यहाँ पर, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, बेटा आपको पता है पुष्कर धामी कौन है? सर जी, क्या है वो? अभी हमारे गांव के मुख्यमंत्री, हमारे उत्तराखंड। तो कैसा लगा फिर वो मुख्यमंत्री बने आपको? सर अच्छा लगा। और आप बताइए, आपको कैसा लगा? सर मेरे को भी अच्छा लगा। क्या कहोगे पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री जी के लिए, कुछ कहना चाहोगे? सर मुख्यमंत्री ने हमारे गांव में रोड दी। सर धन्यवाद। पहले सीएम धामी का पैतृक गांव तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने गांव तक सड़क पहुंचाई। गांव में पगडंडियां बनाई गई, साथ ही विकास के और काम भी किए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके पैतृक घर के लिए पैदल रास्ता भी नहीं था। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पैदल रास्ते पे काम हुआ है। आप देख सकते हैं रास्ता बन रहा है, और ठीक जो सामने आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री का पैतृक घर है। यहीं पर मुख्यमंत्री रहा करते थे और इसी घर से वो खटीमा को शिफ्ट हुए।